हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयवीर सिंह। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का एक नया सेशन। पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे के जो क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी पूरा डिटेल के साथ, छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, अपनी गवर्नमेंट ने जो स्कूल खुलने पर जो कोविड-19 के कारण जो बैन था वो 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब अपनी स्कूलें 1 अगस्त तक नहीं खुलेंगी, यानी अपने पास फिर से 1 महीना और। हम सोच रहे थे कि जुलाई में स्कूलें खुल जाएंगी, लेकिन अभी 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हो सकता है ये लॉकडाउन के कारण अपनी स्टडी में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया हो, लेकिन हम ऑनलाइन स्टडी के जरिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आज से रोज हम क्लास 10th की मैथ्स की आपको एक क्लास रोज मिला करेगी। ठीक है, हम रोज आधा घंटा उस क्लास में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि सेंटर ने जो 10th क्लास का सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड ने 30% कम कर दिया है, 30% कम कर दिया है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अपने जो राजस्थान बोर्ड है, जो आरबीएसई बोर्ड है, वो भी सिलेबस को कम करेगा। तो इसलिए घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम वही टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिनकी संभावना क्या है, जो सिलेबस में स्थायी रूप से हैं, मतलब जिनको हटाने की संभावना कम है। उन्हीं टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास वैसे देखो अब लॉकडाउन के कारण, इस कोविड बीमारी के कारण स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, इसलिए टाइम कम है और टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है। तो अपने को सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए अपने पास एक ही उपाय है, ऑनलाइन स्टडी का उपाय है। ठीक है, तो अपने पास एक उपाय है, वो है ऑनलाइन स्टडी। तो कुछ एक पेरेंट्स की वो रहती है, शिकायत रहती है। कुछ एक पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई बच्चा ऑनलाइन स्टडी करते टाइम जैसे मोबाइल में गेम खेलने लग जाता है, कुछ और वीडियो देखने लग जाते हैं। तो इसमें दोष उन टीचर्स का नहीं है जो पढ़ा रहे हैं। तो इसमें मेरा उन पेरेंट्स से, उन गार्जियन से अनुरोध है कि जब आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो आप थोड़ी सी नजर रखें उस पर कि वो क्या पढ़ रहा है, कहीं गेम तो नहीं खेल रहा है, कोई अदर वीडियोस तो नहीं देख रहा है, कोई मूवी तो नहीं देख रहा है। ठीक है, जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मोबाइल देते हैं तो उस समय ध्यान रखें कि वो क्या करे, सिर्फ स्टडी पर ही ध्यान दे। ठीक है, तो पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो थोड़ा बच्चों पर ध्यान दे ऑनलाइन स्टडी की, क्योंकि ये एक नया तरीका चला है पढ़ने का। इसमें एक बार नया है तो अपने को इसमें अपने आप में बदलाव लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते टाइम ऐसे बेड पर लेट जाते हैं और लेट वीडियो देखते रहते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप बीच में कईयों को तो नींद भी आ जाती है। ठीक है, तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टेबल कुर्सी। आपके पास टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, उसके ऊपर बैठे, हाथ में आपके रफ नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और आपकी डेस्क पर मैथ्स की बुक होनी चाहिए। ठीक है, और नोटबुक होनी चाहिए। इतना सामान आपके पास होना चाहिए, कम से कम इतना। अगर आपके पास, चलो कोविड-19 बीमारी के अंतर्गत अगर आपके पास बुक नहीं है तो कम से कम आपके पास एक रफ नोटबुक तो अवश्य होनी चाहिए और हाथ में एक पेन जरूर होना चाहिए। अगर टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है तो आप बैठ कर पढ़े, लेट कर कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का, आप बैठ कर पढ़ें। ठीक है, चलो अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 20 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज करने 21 का। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 21 का, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। ठीक है, आराम से पहले 1 सेकंड के लिए थोड़ा ये सोचें कि भाई इसको करेंगे कैसे। दिमाग में इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम दिमाग में एक रूपरेखा बननी चाहिए, एक डायग्राम बनना चाहिए कि भाई हाँ, इधर से ऐसे सोल्व करेंगे, वहां से वैसे, तो अपने आप हो जाएगा। वरना अगर देखो एग्जाम में क्या होगा, अगर पहली बार आप सोल्व कर रहे हो और आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो वहीं पर दिमाग खराब हो जाएगा, दोबारा सोल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहली बार में ही अच्छे तरीके से करना है। तो क्या आइडिया लगाते हैं, देखो राइट हैंड साइड में 10 दिख रहा है, कोट दिख रहा है। ठीक है, 10 का कोट स्क्वायर कहां से आएगा। अब देखो कोसेक ए, इसका स्क्वायर भी ऊपर, स्क्वायर खोलेंगे तो कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। मैंने आपको स्टार्ट की वीडियोस में बताया था। कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो कोसेक 10 ही आ जाएंगे। तो ये 7 कहां से आएगा, ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर जो आएंगे इनकी वैल्यू से उनसे आ जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये है ए, ये है बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। क्या होती है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। कई बच्चों के इसमें भी समस्या है, देखो इनमें से इसको जैसे a मान लिया, दिमाग में मानेंगे, सपोज करेंगे इसको b मान लिया, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर, तो a अपना क्या है, साइन a है, तो साइन का स्क्वायर। फिर क्या दिया हुआ है, b का स्क्वायर, b क्या है, कोसेक a, तो कोसेक a का स्क्वायर। फिर क्या है, 2ab, तो 2 का 2, a कितना है, साइन a, और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, a के b है, तो अपना b क्या है, कोसेक a, ठीक है। ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे लिखना नहीं है रफ के लिए, मतलब ऐसे दिमाग में बताया आपको सोचने के लिए। ऐसे इसको करेंगे, कोस का स्क्वायर a का स्क्वायर, b सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सेक a। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर a के कोस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। दूसरी बात, ये साइन a के मल्टीप्लाई में क्या है, कोसेक a, अपने को पता है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही कोस a के मल्टीप्लाई में सेक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। क्या बचा, कोसेक स्क्वायर है प्लस एक, ये क्या बचा, सेक स्क्वायर। अपने यहाँ पर जो जो आइडेंटिटी लगाई वो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। एक तो हमने क्या लगाई, ये 1 कहां से आया, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर से, क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई 1 लिखा, तो इसको भी लिख देंगे साइन ए मल्टीप्लाई कोसेक ए इक्वल हमने 1 लिखा। तीसरा इनका मल्टीप्लाई 1 लिखा हमने, कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए 1 लिखा, तो ये हमने ब्रैकेट में रीजन लिख दिए। अब देखिए 2 2 4 1 5 आ गया। अब देखो कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से सोल्व करनी है तो वो 5-7 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने कहा था कि इनको अच्छे से लर्न करना है। उनमें से एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज की वो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, इसके सामने तो जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कोसेक स्क्वायर को क्या लिखा है, बिकॉज कोसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी लगाइए। अब देखो 5 1 6 और ये कितने हो गए, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर, ये लो इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, दैट्स प्रूव। यही क्वेश्चन अगर सही तरीके से नहीं किया तो इसको आप पढ़ने बैठते जाना, सोल्व ही नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 लाइन में हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को सोचना है, थोड़ा सा टाइम देना है उसको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, इसको करेंगे कैसे। इन क्वेश्चंस के लिए नहीं, मैथ्स में सभी क्वेश्चन के लिए है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप करें तो पहले सोचेंगे, मतलब दिमाग में डायग्राम होना चाहिए, हाँ मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ये हो जाएगा इस दिमाग में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 22 का, sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो वही बात है, कैसे सोल्व करेंगे, और फॉर्मूला लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। इस साइन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अपने पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 वापिस 8 ही तो आ रहा है। अगर कोस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 4 थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी होती है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो एक बार तो साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा प्लस साइन के साथ आएंगे, एक बार साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। अब देखो आगे सोल्व कैसे होगा, इसको तो सेम इसी तरह सोल्व करेंगे, यानी कि साइन इसको क्या लिख देंगे, साइन 4 को तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस 4 को लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए देखो मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, मैंने बताई हुई है पहले। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बन गई ना, ठीक है। तो ये वाली यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये वाली यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, अगली लाइन में कर लेंगे, यहाँ पर जगह भी नहीं है, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, ठीक है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, अभी बताई थी मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद कर लेना, आपकी 10th क्लास में बहुत सी एक्सरसाइज में बहुत जगह काम आएगी ये, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर बच्चों की कंफ्यूजन क्या होता है, अब यहाँ पर ए कितना है मेरे को ये बताओ, तो ए कितना है यानी किसका स्क्वायर है। अब देखो इसको भी हम ऐसे लिख लें तो अच्छा रहेगा, देखो इसको हम ऐसे लिख दें साइन स्क्वायर का स्क्वायर और कोस स्क्वायर का स्क्वायर। अब शायद आपकी कंफ्यूजन नहीं है, अब ए कितना है जो ब्रैकेट के अंदर है, साइन स्क्वायर थीटा अपना ए है, तो अपने ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a कितना है साइन स्क्वायर थीटा है। कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख देते हैं, या फिर ये 4 पावर वाला ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो आपको सोच के चलना है, तो जिसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर किसका है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का, वो ab अपने, ठीक है। माइनस 2ab, माइनस 2a कितना है साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है मल्टीप्लाई में। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो छोटा वाला ब्रैकेट यूज ले लेते हैं, बाहर लगा देंगे। इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस, क्या होता है ए, यहाँ पर ए कितना है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, माइनस ये कितना है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 की मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आती है, ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो अपने राइट हैंड साइड में। और साथ में यहाँ पर वो भी लिख देना, अपनी प्रॉपर्टी कौन सी यूज की यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये किसके इक्वल आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 का क्या दिया हुआ है, रूट में सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक अलग इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज का मतलब जो रूट में ये जो वैल्यू है, सबसे पहले हम इस रूट को कैंसिल करेंगे, अपने को राइट हैंड साइड में रूट नहीं दिख रहा, ये रूट हटाना है, कैसे हटाएंगे तो उसका तरीका मैं बताता हूँ। क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है इसके जस्ट अपोजिट की, समझ रहे हो आप। मतलब ऐसी क्वेश्चन में एक जगह दोनों डिजिट सेम होंगे, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, इसका अपोजिट भी हो सकता है, ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो।
तो अपने को जो ऊपर वाला डिजिट दिया हुआ होता है, ऊपर वाला क्या होता है वो कहो यहां लिख दो सेक थीटा प्लस 1, और वही क्या कर लिख दो सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कैसे करना है, जो ऊपर वाला होता है उससे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ऊपर तो क्या जाएगा, रूट में सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 का क्या हो जाएगा रूट में स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ही तो आएगा, है ना। जैसे रूट में x हो मल्टीप्लाई रूट में x हो तो क्या होता है रूट में x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वैसे इसमें हो जाएगा। नीचे देखो, नीचे क्या है रूट में सेक थीटा -1 सेक थीटा प्लस 1, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले इसका उल्टा यूज किया था, अब ये कर लेंगे, क्या कहते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऊपर क्या बच गया सेक थीटा प्लस 1, नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1, इस 1 से ये 1 गया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया सेक थीटा प्लस 1, यहाँ देखो ब्रैकेट में रीजन भी लिखना हमने जो लगाया था, ये क्या लिखा हमने सेक स्क्वायर को क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऊपर तो क्या है सेक थीटा प्लस 1, नीचे क्या है रूट में टेन स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, क्या बचा सेक थीटा प्लस 1 नीचे टेन थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे एक बार सेक थीटा के नीचे डिवाइड में टेन थीटा को, एक बार 1 के नीचे, तो सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो नीचे क्या जाएगा कोस थीटा, और टेन क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो नीचे वाला कोस कहां चला जाएगा ऊपर, और 1 अपॉन टेन क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, अब कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, ये अपना क्या है राइट हैंड साइड। 1 प्लस कोस थीटा प्लस टेन थीटा के मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस कोस कोसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखा करो, कई बार ऐसे आपको कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करें, तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है साइन कोस बच रहा है, तो इधर भी अपने सबकी साइन कोस बढ़ा लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेंगे, ऊपर देखो 1 कोड को क्या लिखेंगे कोस थीटा कोण साइन थीटा, टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा कोण कोस थीटा, ये साथ में मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है अपनी। नीचे देखो इनको भी चेंज कर लेते हैं, सेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, इस एलसीएम क्या जाएगा इस ब्रैकेट में साइन थीटा कोस थीटा, क्या जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है यहां तक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन और कोस दोनों, क्या जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस से मल्टीप्लाई होगा केवल कोस तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन साइन स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट का काम पूरा। साथ में ये क्या था साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे देखो अभी नीचे वालों का क्या एलसीएम आएगा साइन क्यूब और कोस क्यूब, यही तो आएगा
तो साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, ये साइन क्यूब इधर आएगा, क्या आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये इधर आएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, तो घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को देखकर। अब देखिए, अब देखो इस साइन थीटा कोस थीटा से, अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, इस वाले के डिवाइड में ये है, इसके डिवाइड में ये है। अगर इसको ऐसे लेके जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर लेकर जाएंगे तो यानी साइन थीटा कोस क्यूब थीटा इसके मल्टीप्लाई में होगा, तो इससे ये कट सकते हैं ना, इससे इसको कैंसिल किया तो क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बचा जो बचा, और ये इसको ये कहां चला जाएगा ऊपर इनके मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख लेते हैं क्या आया साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और गौर करना, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, रूट में सॉरी मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये जो है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वो भी ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा, या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं, क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की क्या होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो होती है, लगा देंगे। तो क्या होती है ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या है साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस 1 और उसके मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है हेलो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, इससे ये कैंसिल, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। यही अपना क्या है, क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को पॉज करके आप पीछे चला जाएगा, तो दोबारा देख लिया वीडियो। ठीक है, तो क्या था इसको साइन कोस में चेंज कर दिया, कोट को कोस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कोस, ये एज इट इज था, सेक को 1 अपॉन कोस क्यूब, कोसेक को 1 अपॉन साइन क्यूब। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया साइन इंटू कोस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन इंटू कोस, ये कोस इससे तो कोस स्क्वायर, साइन इससे तो साइन स्क्वायर, साइन माइनस कोस, ऐसे कैसा। नीचे वाले का एलसीएम क्या आ गया साइन क्यूब इंटू कोस क्यूब, ये रहा। ठीक है, फिर ये इधर आया साइन क्यूब, ये इधर आया माइनस कोस क्यूब। अब देखो इस साइन थीटा कोस थीटा से इनकी एक एक पावर कम हो गई और ये कोस क्यूब साइन क्यूब से क्या हो गए कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर इसको ऐसे यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे का ऐसा, और ये कहां से लगा ऊपर इसके मल्टीप्लाई में, तो इसको यहाँ लिख दिया। नीचे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को क्या कर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, साइन थीटा कोस थीटा दोनों एक दूसरे से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, ये अपना क्या गया राइट हैंड साइड। ठीक है, 25 आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे जो आपको कल करवा दिए जाएंगे। क्या दिया हुआ है साइन प्लस कोस थीटा अपॉन साइन माइनस कोस थीटा, इसके प्लस में है साइन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन प्लस कोस थीटा इक्वल 2 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही तरीका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, एक बार ये निकाल देंगे और एक बार ये निकाल देंगे। ठीक है, देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका, एलसीएम क्या जाएगा भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो जो डिनोमिनेटर है दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया एलसीएम, तो साइन प्लस कोस इससे मल्टीप्लाई होगा और साइन माइनस कोस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, कहां से आया इससे मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर होल स्क्वायर खोल लेंगे,
अब देखो नीचे तो देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कहां से आया, क्योंकि अपने को पता है a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है। अब ऊपर वाले में एक बार इसका होल स्क्वायर खोल लो, एक बार इसका खोल लो, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसमें क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब ये प्लस का 2 साइन कोस माइनस के 2 साइन कोस कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू 1, और आगे देखो एक और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, वो कैंसिल हो गया। और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये लो जी सोल्व हो गया। अब इसमें से जो लाना है वो ला देंगे, पहले ये लाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या दिख रहा है सिर्फ कोस दिख रहा है, यानी साइन को चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपने पास पहले से, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, एक कोस स्क्वायर पहले से था तो क्या हो गया 2/1 माइनस के 2 कोस स्क्वायर हो गए ना। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखो क्या लिखेंगे, हमने क्या किया साइन स्क्वायर को क्या लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। दूसरा देखो इसी को ही चेंज करेंगे 2/1 माइनस सॉरी उसको नहीं, इसको चेंज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको इसमें चेंज करेंगे, क्या दिख रहा है साइन दिख रहा है, तो कोस का क्या बना लेंगे साइन, कोस का क्या बनाना है साइन, कोस का साइन बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस से ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 2 नीचे प्लस के क्या आ गए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये लाना था अपने को। ठीक है, आ गया ना, दैट्स ट्रू। ठीक है, धन्यवाद।